हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट विच C4 प्लांट शोज सैचुरेशन इज अबाउट। अब ये बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की, जहाँ पे C4 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सैचुरेशन शो करता है कितने पे, 360 ppm पे, 380 ppm पे, 450 ppm पे या 500 ppm पे। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन की। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन जो पॉइंट है फॉर C4 प्लांट्स, वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 360 ppm। वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 360 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये इसकी वैल्यू है जहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड में एक उसमें सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद अगर हम कहें कि फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं और अगर यहाँ पे C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो C3 प्लांट में जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है वो आपका क्या आ जाता है, 450 ppm पे। 450 ppm उसके लिए क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इन C3 प्लांट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, ये क्या करता है, जो इसकी जो फोटोसिंथेटिक रेट है ये भी हाई हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका क्या है, बट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर बियॉन्ड द लिमिट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, बट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये बात हम कब कर रहे हैं, जब हमारे पास, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% टू 0.04% होती है। 0.03 टू 0.04% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं इन हायर कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है फोटोसिंथेसिस को। इनहिबिट इनहिबिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ तक जो इसकी जो वैल्यू है ये वहीं तक क्या करेगी, अपना फोटोसिंथेसिस के रेट को हाई करेगी। ये उसकी लिमिट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल लिमिट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, 0.05 जो परसेंटेज है उसकी, 0.0 इनमें अगर उससे जो आपका जो वो हाई हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, हाई उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था इस लिमिट से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या होगा, ये प्लांट्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। डैमेज्ड द प्लांट्स। तो हम बात करते हैं सैचुरेशन पॉइंट की, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, वो करेक्ट ऑप्शन था हमारा C4 प्लांट के लिए 360 ppm। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो 380 भी रॉन्ग हो जाता है, और 450 मैंने आपको बताया कि ये C3 प्लांट्स के लिए होता है, लेकिन हमें C4 के लिए पूछा गया है। 500 ppm भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तो वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।